अरे ये करप्शन नहीं है, काला धन नहीं है तो क्या है? 500 कॉलोनियों के वेद के चक्कर में सब लोगों ने इतने भयंकर वोट दे दिए। 141 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की। आदरणीय हमारे सबसे वरिष्ठ नेताओं में से एक आदरणीय सज्जन वर्मा जी, आदरणीय प्रमोद टंडन जी, आदरणीय शहर कांग्रेस के अध्यक्ष सुरजीत भैया, राजेश भैया, हमारे विपिन वानखेड़े जी, हमारी सारी बहनें, हमारे बीच में आज युवक कांग्रेस के अभी 2 दिन पहले ही अध्यक्ष बने मितेंद्र, जरा जोरदार तालियों से उनका स्वागत सब मिलकर हम कर दें। और मंच पर विराजित सभी सम्मानित परिवार के साथीगण, क्योंकि लेट बहुत ज्यादा हो गए हैं, सबको भी 6 बजे से आप लोगों को 5 बजे से बुला लिया है, तो मैं इतना ही जरूर कहूंगा कि ये लोकसभा का चुनाव ऐसे संदर्भ में आया है कि हम सब ने मिलकर सर्वसम्मति से, जिसमें एक एक कांग्रेस पार्टी का नेता, कार्यकर्ता, पार्षद का चुनाव लड़े, सबने जो हमारे अक्षय बम जी हैं उनको अपना प्रत्याशी बनाया है। मैं आप सबसे अनुरोध करता हूं कि उनको भी जोरदार तालियों से उनका भी आप सब स्वागत करें। उन्होंने अभी भाषण किया होगा, आप लोगों ने सुना होगा। एक तरफ है अक्षय बम और दूसरी तरफ है शंकर लालवानी। आप देखो कि कितने लोगों के मोहल्लों में पिछले 5 साल में शंकर लालवानी जी आए, जरा हाथ ऊंचा करो। कभी आज तक शंकर लालवानी जी ने कब भी कोई वार्ड का दौरा किया? कोई के मैयत में आए, मौत में आए, शादी में आए, ब्याह में आए, कभी शंकर लालवानी जी किसी के घर आए हो तो हाथ ऊंचा करो। नहीं आए। आप देखो कि एक तरफ ऐसा निष्क्रिय सांसद हमें मिला जिसने सिर्फ कोई नेता दिल्ली से आया तो उसके साथ फोटो खिंचवाने में अपना सौभाग्य और गौरव महसूस किया। और चूंकि बीजेपी को कई साल से यहां सांसद मिल रहा है, इंदौर शहर ने उन पर भरोसा किया है, तो स्वाभाविक तौर पे इंदौर शहर एक ऐसा अपने आप में ताकत रखने वाला शहर है जो अपनी उन्नति खुद करता है। मैं इन बहनों को जो इतनी बड़ी तादाद में उपस्थित है, आज बीजेपी का घोषणा पत्र आया है केंद्र स्तर पे। उन्होंने, मोदी जी ने कहा था बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। याद है आप लोगों को कि नहीं याद है? अरे बोल के बताओ, याद है कि नहीं है? बोलते जाओ तो पता चले कि हमारे कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता, वही जज्बात है, हार हो या जीत हो, कांग्रेस की आइडियोलॉजी उसके दिल में आग की तरह जल रही है। अरे मोदी जी ने कहा था बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। जब पेट्रोल था 60 का, बाबा रामदेव ने कहा मैं 30 कर दूंगा, कर दिया 110 का। सही है कि गलत? जब बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। जब खाने का तेल, किचन ऑयल, सरसों का तेल, मूंगफली का तेल था 40 का, भाभी बाबा रामदेव ने कहा 30 का कर देंगे, कर दिया 140 का। सही है कि गलत? अभी मोदी जी ने कहा था काला धन स्विस बैंक, स्विट्जरलैंड, गांधी परिवार का ही धन है, कांग्रेस के नेताओं का है। भ्रष्टाचार में डूबे पड़ी है पूरी कांग्रेस। कोल 2G 4G ऐसा वातावरण बना दिया कि इससे करप्शन तो ज्यादा कोई कर ही नहीं सकता। 10 साल हो गए, आज तक कुछ नहीं आया। स्विस बैंक की लिस्ट नहीं आई, एसबीआई की लिस्ट आ गई। एसबीआई की लिस्ट में 40 लोग ऐसे जिन पर कहा कि तुम भ्रष्टाचारी हो, जेल में डाल दिया उनको। उनसे 50 करोड़ से 500 करोड़ बीजेपी के बांड में भरवा लिया। अरे ये करप्शन नहीं है, काला धन नहीं है तो क्या है? 2000 कंपनियां ऐसी जो ब्रिज बनाती है, 2000 कंपनियां ऐसी जो निर्माण करती है, टेंडर लेती है, टेंडर देने से पहले उनसे बांड में पैसे लिए, काम होने के बाद उनसे बांड में पैसे लिए। ये रिश्वत नहीं है तो क्या है? काला धन नहीं है तो क्या है? अरे कोविड चल रहा था, लोग त्राही कर रहे थे, परेशान थे लोग अपने परिजनों को मौत के घाट देख रहे थे, जिसके पास जो था वो देना चाहता था। उस समय नरेंद्र मोदी ने पूनावाला कोवैक्सीन के मालिक, उनके साथ फोटो खिंचवाए, देश को बताया, दुनिया को बताया, निर्माण हुआ कोविड का, कोवैक्सीन
एक फोटो खिंचवाने के उस दौर में 50 करोड़ रुपए पहले पार्टी फंड में जमा करा लिया। एक कंपनी तो ऐसी जिसका बैलेंस शीट पे फायदा मुनाफा 180 करोड़, उससे 1100 करोड़ रुपए ले ली। ये फेक कंपनियां नहीं है, काला धन नहीं है, रिश्वत नहीं है। ये नहीं था तो क्या था? जिस प्रधानमंत्री ने देश को कहा कि मैं भ्रष्टाचारियों को छोड़ूंगा ही नहीं, ये ट्रेलर है। वो ट्रेलर में 141 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की, नेताओं के खिलाफ। उसमें से 121 को बीजेपी में डाल लिया, उसमें भर्ती कर लिया, भ्रष्टाचार समाप्त। क्या ऐसा प्रधानमंत्री चाहिए हम लोगों को? ऐसा निष्क्रिय सांसद चाहिए हम लोगों को? अरे इंदौर शहर अपना शहर है, जो जीता वो सिकंदर बीजेपी के, आप इंदौर शहर के लोग नगर निगम बनाते हैं, महापौर बीजेपी का चुनते हैं, सांसद बीजेपी का, इस बार 8 विधायक बीजेपी के। आपने चुनाव पहले, नगर निगम के चुनाव के पहले कहा कि हम 500 कॉलोनियों को वैध करेंगे। 500 कॉलोनियों के वैध के चक्कर में सब लोगों ने इतने भयंकर वोट दे दिए कि हम एवरेज 40,000 से ऊपर लोग हार गए हमारे। अब वो जैसे ही चुनाव हुआ, सरकार बनी, अब वो अवैध कॉलोनियों का वैधीकरण में हम इन पर एफआईआर कराएंगे, कॉलोनाइजरों को अंदर करेंगे, वैध करने की प्रक्रिया को बदलेंगे, सबसे पैसे लेंगे जब वैध करेंगे। तो जब चुनाव में वोट लेना था तब बड़ी बड़ी बातें, अच्छी बातें, लोगों को खुश करने वाली बातें, लोग वोट देते ऐसी बातें, और चुनाव हो गया तो दूसरे तरह का। ये कैलाश विजयवर्गीय जी उस विभाग के मंत्री हैं। तो अगर इस तरह का मायाजाल, भ्रम, झूठ, पाखंड एक तरह से धोखा नहीं है तो क्या है? अभी इंदौर शहर में नगर निगम की हालत क्या है? कचरे की गाड़ी भी ढंग से नहीं चलती, अरबों रुपए का कर्जा है। हमारा महापौर अलग अलग तरह की बातें करता है, अलग अलग तरह की झूठ और सच करते रहते हैं, पर कंगाल नगर निगम करते। तो इसके लिए भारतीय जनता पार्टी दोषी नहीं है तो कौन है? करप्शन हर दर्जे का, पार्षद से लेकर महापौर तक सब पीसी लेते हैं। एक अखबार का एक छोटे से छोटा पत्रकार, बड़े से बड़ा साथी, बड़ा मीडिया हाउस की बिना करप्शन से, बिना कमीशन से नगर निगम में कोई काम नहीं होता। हम वोट देते हैं, हमारे शहर के लोग देते हैं, पर इसके बाद भारतीय जनता पार्टी का मत कितना सच चढ़ के बोलता है। अरे शंकर लालवानी जी किसी गांव में नहीं गए, किसी शहर, किसी मोहल्ले में नहीं आए, किसी वार्ड का दौरा नहीं किया। उन्होंने कभी इंदौर शहर के विजन को लेकर कभी बात नहीं की, कभी किसी की मौत में नहीं, मैयत में नहीं। अब वोट चाहिए तो मैं मानता हूं कि इंदौर शहर की जागरूक जनता इस भावना को जिएगी। अभी कांग्रेस पार्टी ने निर्णय लिया है, जितनी यहां बहनें बैठी है कान खोल के सुन लो। कांग्रेस पार्टी ने हमारी आधी आबादी जो बहनों की है उनको आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए हमने 8,500 रुपया पर बहन के खाते में एक साल में 1 लाख रुपया, पंजा जीतेगा तो आपके खाते में आएंगे। ये बात अभी मुझसे पहले नेताओं ने बताई होगी, बताई या नहीं बताई? हमारी 5 गारंटी है। एक गारंटी है युवाओं के लिए, जो ग्रेजुएट बच्चा है, जिसके घर में ग्रेजुएशन किया हुआ अपना बेटा या बेटी दोनों, उसको 8,500 पहली पक्की नौकरी, 8,500 रुपया एक साल में 1 लाख रुपया। जिसने ग्रेजुएशन कर लिया उस बच्चे को कांग्रेस पार्टी हाथ का पंजा देगी। किसके किसके घर में ग्रेजुएट बच्चे जरा हाथ ऊंचा करो। 1-1 लाख एक साल में आएंगे। जितनी बहनें जरा हाथ ऊंचा करो, बहनें कितनी है हाथ ऊंचा करो। सबके खाते में 1-1 लाख रुपया, 8,500 रुपया आपको पंजे की सरकार बनी वैसे ही आएगा। हमने निर्णय लिया है, किसान तो नहीं है, पर किसानों के एमएसपी की बात हो, श्रमिक जो रोज बेचारा खाता और कमाता है, ऐसे लोगों को 400 रुपए से कम मजदूरी नहीं मिलनी चाहिए। ऐसा हमारी 5 गारंटी है जो घर घर जाकर कांग्रेस के कार्यकर्ता भी अभियान चलेगा और हम अपनी बातें कहेंगे। मैं इतना ही कहना चाहता हूं, चिंटू चौक से चुनाव में से पहले इन्होंने आप लोगों की खूब सेवाएं की। जितना बन पड़ा विपरीत परिस्थितियों में 2 नंबर के कार्यकर्ताओं के लिए लड़ते रहते हैं। हमेशा कार्यकर्ता के दर्द को जीते हैं। एक विपक्ष की भूमिका क्या होती है, ईमानदारी से निभाते हैं। हर परिस्थिति में कांग्रेस पार्टी ने भी उनको टिकट दिया था, उसके बाद जो परिणाम हुए फिर आपके बीच में
मैं इतना ही अनुरोध करता हूं, देश के लोग, आज बाबा साहब अम्बेडकर की पुण्यतिथि है। देश के लोकतंत्र को कौन कौन बचाना चाहता है, जरा हाथ ऊंचे करो। आपके मत के अधिकार को, आपके वोट के अधिकार को, आपकी आरक्षण को, आपके संवाद के अधिकार को, बोलने के, खाने के, पीने के, अगर इसको जिंदा रखना है, मौलिक अधिकारों को, तो कांग्रेस पार्टी को जिताना अति आवश्यक है। भारतीय जनता पार्टी इस बार जीत के आई तो चाइना जैसा चुनाव कराने की कोशिश करेगी। इस बार जीत के आई तो फ्रांस जैसा राष्ट्रपति बनाने की कोशिश करेगी। इस बार जीत के आई तो सोवियत रूस में एक ही पार्टी चुनाव लड़ती है और विपक्ष के नेताओं की हत्याएं होती रहती है, उस तरह का देश बनाना चाहती है। ये बात हम नहीं कह रहे, ना आरोप लगा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी इस बात को दृढ़ता से कहती है कि अनंत हेगड़े, भारतीय जनता पार्टी का सांसद, उन्होंने कहा इस बार, अब की बार 400 पार। 400 पार इसलिए कि हमें संविधान बदलना है। तो जो बाबा साहब अम्बेडकर से प्यार करता है, जो आरक्षण को सुरक्षित रखना चाहता है, वो कांग्रेस पार्टी से प्यार करेगा, हाथ के पंजे पर अपना मोहर लगाएगा। और जहां तक एक हमारे प्रत्याशी का सवाल है, शिक्षाविद है, एक यूनिवर्सिटी, एक बहुत बड़ी संस्था चलाते हैं, बाप दादाओं से नहीं मिली, खुद ने खड़ी की, अभी बहुत उम्र भी नहीं हुई है, जज्बात है कुछ कर गुजरने का। एक ऐसा, एक बच्चे में एक नए विचार के साथ सेवा करने की भावना है, जो कुछ कर गुजरने की इच्छा शक्ति से आप लोगों की सेवा करना चाहता है। अक्षय बम जी को आप खूब आशीर्वाद दें, खूब सहयोग करें। सब कार्यकर्ता, सब नेताओं से मेरा अनुरोध है कि अपने आप को प्रत्याशी समझें। मैं आज कम से कम 3 लोकसभाओं में होकर फिर यहाँ 2-3 घंटे बाय रोड आया हूं, भागते भागते, बहुत तेज गाड़ी चला के। ये आग्रह है मेरा पूरे दिन भर की थकावट के बाद आप सबसे कि आप कांग्रेस को मजबूत करें। आने वाले समय में हम और बीच बीच में आते रहेंगे। आदरणीय सजन भैया, आदरणीय पंडित जी, आदरणीय प्रमोद भैया, जितने हमारे सीनियर मोस्ट लोग हैं, जो हमारे वरिष्ठ हैं, जो नीचे बैठे सभी परिवार के साथीगण हैं, मैं आप सबसे अनुरोध करता हूं, नए बच्चों में आप भी जोश भरें, हमारा आत्मबल बढ़ाएं, लड़ने की क्षमता दें, पीछे से हमें पुश करें। फिर से एक बार आप सबका स्वागत है। भारत माता की जय, कांग्रेस पार्टी, धन्यवाद।